वेलकम टू जागृति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 के बारे में। देखिए, अगर 12 के बारे में बात किया जाए तो 12 में पूरे के पूरे 16 चैप्टर पढ़ने हैं। 16 चैप्टर में अगर सबसे पहले बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन आता है। सबसे पहला यूनिट जो 12 का है वह रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 4 चैप्टर आएंगे। रिप्रोडक्शन में जो 4 चैप्टर है उसमें सबसे पहला चैप्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर के बारे में अगर बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड चैप्टर हमारा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ चैप्टर जो हमारा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। हम बात करेंगे सबसे पहला चैप्टर के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला चैप्टर के बारे में बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में अगर बात किया जाए जीवों में जनन। देखिए, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जैसे जैसे पढ़ाया गया है जो हमारा सिलेबस है वो एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का बुक हम लोगों को पढ़ना है तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ही पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर का बात हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, यहाँ पे जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब हो गया कि कोई भी जीव होगा उसमें जनन कैसे करता है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपने जैसे संतान को कैसे उत्पन्न करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब अगर बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वह अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर रहा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वह क्या करता है कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे हमको बात करना होगा। सबसे पहला चैप्टर में यह एक तरह से इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी सेलुलर में, प्लांट के अंदर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ओवरऑल यहाँ पे सारा चीज हमको पढ़ाया हुआ है। तो यहीं पे हम सारा डिटेल से बात करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। अभी जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वह लाइफ स्पान। सबसे पहला टॉपिक के बारे में अगर बात किया जाए तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है लाइफ स्पान। हिंदी में अगर बात किया जाए जीवन अवधि। हिंदी में अगर बात किया जाए तो जीवन अवधि हो जाएगा या इसी को हम कह सकते हैं जीवन काल। देखिए, जीवन अवधि या जीवन काल, लाइफ स्पान क्या होता है? अगर हम लाइफ स्पान के बारे में बात करें, लाइफ स्पान का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, बर्थ होगा। बर्थ होने के बाद एक समय के बाद धीरे 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 वो ग्रोथ करते जाएगा, करते 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 एक समय आएगा जब उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, क्या हुआ, उसका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसका डेथ होगा। देखिए, यहाँ पे डेथ का बात करें तो नेचुरल डेथ होगा। हम कौन से डेथ का बात कर रहे हैं, नेचुरल डेथ का बात कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को क्या कहा जाता है, लाइफ स्पान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लाइफ स्पान के नाम से जाना जाएगा। लाइफ स्पान का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु। देखिए, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब हुआ, अगर प्राकृतिक मृत्यु हम ना कहें, नेचुरल डेथ ना कहें, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का आज जन्म हुआ, जन्म होने के बाद 2 दिन के बाद उसको मर गया, किसी कारणवश कोई बीमारी के ग्रसित होने के कारण मर गया। कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई आप जैसे मनुष्य का बात करें तो देखिए, मनुष्य है, अब किसी बीमारी से 12 साल 14 साल होते होते किसी बीमारी के कारण उसका डेथ हो जाता है। तो वहां पे नेचुरल डेथ नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे चल रहा है, रोड पे चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम यहाँ पे नहीं कहेंगे कि देखिए इसका जो लाइफ स्पान है 12 साल 14 साल 15 वर्ष तक, नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लाइफ स्पान का मतलब हुआ द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसी को क्या कहा जाएगा, लाइफ स्पान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, लाइफ स्पान के नाम से जाना जाएगा, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब देखिए, बर्थ टू नेचुरल डेथ यहाँ बात करें, लाइफ स्पान का बात हम कर रहे हैं
कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान, अब हम बात करें इससे आगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा वो कितना दिनों का होगा, कोई ऑर्गेनिज्म कितना दिनों तक जीवित रहता होगा। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होगा सिंपल सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो सिंपल सा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वह कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए जीवित रहता है। तो यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा, लाइफ स्पान कुछ मिनट का भी हो सकता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया है जिसका जो लाइफ साइकिल होता है वह क्या करता है, जब उसको कल्चर मीडियम में डाल दिया जाए, कल्चर मीडियम में डाल देने के बाद वह कुछ ही दिनों में, कुछ मिनट में, दिन नहीं कुछ मिनट में वह क्या करता है कि अपना संख्या को डबल करने का काम करता है। कुछ मिनट में अपना संख्या को, अपने नंबर को क्या करता है, डबल कर लेते हैं। जैसे इकोलाई के बारे में बात करें, इकोलाई के बारे में अगर बात करें, इकोलाई जो है 20 मिनट में अपना नंबर को इंक्रीज कर लेता है, अपने नंबर को डबल करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा वह कुछ मिनटों का होगा। देखिए कुछ का मिनट का होगा, कुछ घंटों का होगा, आवर्स का होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनका जो लाइफ स्पान होगा कुछ दिनों का होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात किया जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल होगा, लाइफ स्पान होगा वह कुछ मंथ का होगा, कुछ महीना का होगा। जैसे कि अगर बात किया जाए धान, गेहूं, कुछ मंथ का होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा कुछ वर्षों का होगा, उसका जो लाइफ स्पान होगा कुछ वर्षों का होगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वह कुछ दिनों से लेकर के हजार वर्षों तक का होता है। कुछ दिनों से लेकर के वह क्या होगा, हजार वर्षों तक का होता है। ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा वह कुछ दिनों से लेकर के हजार वर्षों तक का हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसी को लाइफ स्पान कहा जाता है। देखिए ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर हम बात करें आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, आम के पेड़ और पीपल के पेड़ के बारे में अगर बात किया जाए, आम के पेड़ और पीपल के पेड़ के साइज में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। आम के पेड़ और पीपल के पेड़ के साइज में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर इसके लाइफ स्पान के बारे में बात करें तो इसके लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अप्रॉक्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स 9 गुना 10 गुना ज्यादा इसका जो अंतर हो जाता है इसके लाइफ स्पान में। अगर हम बात करें आम के पेड़ के बारे में बात करें तो इसका जो लाइफ स्पान होगा 250 to 300 ईयर्स होगा। जबकि पीपल के पेड़ के बारे में अगर बात करें तो पीपल ट्री जो होगा उसका लाइफ स्पान होता है 2500 to 3000 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आम के पेड़ और पीपल के पेड़, मैंगो और पीपल के बारे में अगर बात किया जाए तो मैंगो होगा और पीपल होगा। मैंगो ट्री और पीपल ट्री के बारे में अगर बात किया जाए, मैंगो ट्री और पीपल ट्री में दोनों के साइज में लगभग सिमिलर होता है। दोनों का साइज होता है लगभग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का जो लाइफ स्पान होता है बहुत ज्यादा डिफर करता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर के बात किया जाए पैरोट और क्रो के बारे में। देखिए पैरोट और क्रो के बारे में अगर बात किया जाए तो पैरोट और क्रो के साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लगभग दोनों का साइज एक जैसा होता है। लेकिन अगर बात किया जाए दोनों के लाइफ स्पान में तो पैरोट का जो लाइफ स्पान होगा वो 140 ईयर्स होता है, जबकि क्रो का जो लाइफ स्पान होगा वो अप्रॉक्स 15 ईयर्स होता है। तो देखिए यहाँ पे कौवा जो है वह 15 वर्ष के लिए जीवित रहता है, लगभग 15 वर्ष जिंदा रहता है, जबकि तोता जो है लगभग 140 वर्ष जिंदा रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए दोनों का साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का जो लाइफ स्पान है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको यह एग्जांपल से यह समझ में आ गया होगा कि देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है उसके साइज के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होगा उसके साइज के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। तो यह था आपका लाइफ स्पान के बारे में। अब देखिए लाइफ स्पान के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है उसका मरना तय है।
कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका मरना तय है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ तो उसका डेथ फिक्स है, मरेगा ही मरेगा। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर अभी तक जन्म नहीं लिया है जिसका डेथ नहीं होगा। नेचुरल डेथ का बात हम करें, उसका डेथ होगा, नेचुरल हो या फिर किसी कारणवश हो गया हो, उसका मरना तय है। कोई जल्दी मरता है तो कोई देरी से मरता है। अब हम बात करें, देखिए अभी जो हमने बात किया, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वह कुछ दिनों से लेकर के 1000 वर्षों का होगा, कुछ दिन से लेकर के 1000 वर्षों तक का होता है। और बाकी के देखिए, एक मिनिमम पॉइंट हो गया कुछ दिन, और एक मैक्सिमम पॉइंट के बारे में बात करें कुछ 1000 वर्ष हो गया। और अगर हम बात करें इसी दोनों पॉइंट के बीच में बाकी के भी जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका लाइफ स्पान आ जाएगा। इसी दोनों पॉइंट के बीच में बाकी के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका लाइफ स्पान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए, अभी हमने बात किया कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है उसका मरना तय है, जो भी जन्म लिया उसका मरना तय है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा के बारे में अगर बात किया जाए, जो अमीबा होता है उसमें कहा जाता है कि नेचुरल डेथ नहीं होता है। अगर हम अमीबा के बारे में बात करें, अमीबा के बारे में कहा जाता है कि देखिए अमीबा में नेचुरली डेथ नहीं होता है। अमीबा में नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। There is no natural death in single-celled organism like amoeba and bacteria। देखिए अमीबा और बैक्टीरिया में नेचुरल डेथ नहीं होता है। यह ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा अमीबा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा अमीबा है। यह अमीबा क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतेगा यह ग्रोथ करना शुरू कर दिया। अमीबा क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, समय के बीतने के साथ अमीबा जो है ग्रोथ करना शुरू कर देता है। अब देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय के बीतने के साथ यह अमीबा ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद इसका साइज क्या हो जाता है, बड़े साइज का हो जाएगा। अब जैसे ही इसका जो पेरेंट्स बॉडी होगा वह बड़े साइज का होगा। जब पेरेंट्स बॉडी लार्ज साइज का हो जाएगा, लार्ज साइज के होने के बाद इसका जो बॉडी होता है यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका बॉडी क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अमीबा के बारे में अगर बात करें, अमीबा का जो बॉडी होगा वह क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद 2 नए अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे छोटा अमीबा था, या धीरे धीरे समय के साथ ये ग्रोथ करता गया। ग्रोथ करने के बाद ये जैसे इसका साइज बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसका जो बॉडी था, जो बॉडी है वह 2 पार्ट में डिवाइड होकर के 2 नए अमीबा का निर्माण कर देता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए, यह क्या है, देखिए पेरेंट्स बॉडी है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यह क्या हो जाएगा, पेरेंट्स अमीबा हो गया। अब देखिए पेरेंट्स अमीबा के बारे में बात करें, पेरेंट्स का जो अमीबा है यह डिवाइड होकर के 2 छोटे छोटे नए अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे यह क्या किया कि 2 छोटे छोटे नए अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो अमीबा है, अमीबा में यहाँ पे डेथ नहीं हो रहा है। अमीबा का जो पेरेंट्स है, यह पेरेंट्स अमीबा यह अपने आप में डिवाइड होकर के 2 नए अमीबा का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देखिए यह जो अमीबा है इसका डेथ नहीं हो रहा, अमीबा का यहाँ पर डेथ नहीं हो रहा है। अब यह अमीबा फिर क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा फिर यह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद फिर इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़े साइज का हो जाएगा। बड़े साइज के होने के बाद फिर यह क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि 2 छोटा छोटा नए अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ जो अमीबा है इसका डेथ नहीं हो रहा है, यह अपने आप को डिवाइड करके 2 नए नए अमीबा का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा है। यह जो है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने का काम कर रहा है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। यह जो अमीबा है यह अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे अमीबा का नेचुरल डेथ नहीं हो रहा है, अमीबा का यहाँ पे डेथ नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पे हम लिख दें इसको पेरेंट्स अमीबा। हमने क्या लिखा यहाँ पर, पेरेंट्स अमीबा है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि अमीबा जो है जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ यह ग्रोथ करते 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 इसका बॉडी जैसे ही लार्ज साइज का होता है, यह डिवाइड होकर के 2 नए नए छोटे छोटे अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया। और बताइए जब 2 नए छोटे छोटे अमीबा का निर्माण कर दिया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अमीबा का नेचुरल डेथ नहीं हो रहा है। बारे में
हमने बात किया कि देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा में नेचुरल डेथ नहीं होता है। अब आज के बारे में अगर आज का क्लास यहीं तक हम रहने देते हैं, फिर इससे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें इससे आगे हम बात करेंगे, इस चैप्टर में आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करें, घर पे पढ़ाई करें, बाकी के सब्जेक्ट पर भी अच्छे से ध्यान दें, सेल्फ स्टडी थोड़ा सा बढ़ाएं। सेल्फ स्टडी आप बढ़ाएंगे तो आपके हित में बहुत अच्छा रहेगा। लॉकडाउन अभी थोड़ा सा और लंबा चलने वाला है, तो थोड़ा सा घर पे रहें, मेहनत करें, घर से बाहर न जाएं।